વર્ણન आता है। અહીંયા બે શિલા, 4 શિલા અને આગળ પાછળ એક શિલા, એટલે ટોટલ 6 શિલા છે। और सिंधु नदी के सामने 36 गुफाएं। जैन शास्त्रों में ब्रह्मांड विज्ञान का संपूर्ण ज्ञान का उल्लेख मिलता है, जिसका आज मुंबई के अंधेरी पश्चिम स्थित श्री चंद्रप्रभा जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक संघ के जैन उपाश्रय में मुनिश्री अरुण विजय जी ने ब्रह्मांड ज्ञान खगोल विज्ञान के बारे में और जैन सिद्धांतों की संपूर्ण जानकारी उपाश्रय में एक प्रदर्शनी के द्वारा बताई, जिसमें बड़ी संख्या में महिला पुरुषों के साथ साथ बच्चों ने हिस्सा लिया। बमाने पर्वत में गंगा और सिंधु नदी के सामने 36 गुफाएं की, और उसमें सब इंसान रहेंगे। खाना पीना कुछ नहीं होगा। गंगा नदी से मछली पकड़कर मिट्टी में डाल देंगे और उसको वो धूप से पक जाएगी, तभी ही खाएंगे। सुबह बहुत धूप और रात को बहुत ठंडी के कारण कोई निकल ही नहीं पाएंगे। अगर आपको ये आगे से बचे और 6 साल की बच्ची माँ बनेगी, उनका लाइफ शो का 20 साल का, ये आने से बचना है तो अभी से ही नौकासी कीजिए, चौबियार कीजिए, मांसाहारी का त्याग कीजिए। देवी देवता जाते हैं, जिसके बड़े बड़े विमान हैं वो वहाँ पर पार्क करके बाद में वो लोग आते हैं। सूर्योदय सूर्यास्त के टाइम पर अलग चीज़ यहाँ पर सूर्योदय सूर्यास्त का बजट दिख रहा है, गति करनी पड़े घड़ी कराएंगे, बराबर है ना। यहाँ जैसे चक्रवर्ती पुण्य था, वासुदेव पुण्य था, वासुदेव पुण्य था, जिनारों की आराधना करते हैं। अब विचार कर लो, इतने जूने पुराने आगम शास्त्रों के अंदर इसका वर्णन आता है और इस प्रकार का वर्णन आता है। આખા 14 લોકોની અંદર ખાસીને આ 5 દ્રવ્યો રહેલા છે। ધર્માસિકા, અધર્માસિકા અને આકાશિકા એનાથી બહુ નિસ્બત નથી, પણ નિષ્ક્રિય છે, અરૂપી છે, જળ છે, છતાં આપણા ઉપકારી છે। જળ છે છતાં આપણા ઉપકારી છે। અને આજ લઈએ કઢાઈ મોટી સ્કેચ પેનથી એના ઉપર કરીએ એ પ્રેક્ટિકલ થશે। श्री चंद्रप्रभु जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक जैन संघ ने एग्जीबिशन का जो आयोजन किया है, इसके पीछे का रहस्य और हमारा उद्देश्य यह है कि आज जैन ज्योग्राफी जैसा विषय हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने अनेक शास्त्रों में कहा है, समझाया है, परंतु अफसोस की बात यह है कि हम उस ज्ञान से वंचित हैं। और वंचित इसलिए है कि हमको इस प्रकार का ज्ञान मिलता ही नहीं है। और प्राकृत भाषा में ग्रंथ होते हुए भी आज उसका ट्रांसलेशन भी हुआ है, उसका ट्रांसलेशन होकर के अच्छी तरह से आगे भी बढ़ा हुआ है, फिर भी हम ज्ञान से अनजान रहते हैं। इसलिए खास करके हमने ये इसका आयोजन किया है। अरुण विजय महाराज साहब के मार्गदर्शन में ये कार्यक्रम चल रहा है और इसके कारण जो इसका ज्ञान लेना इसलिए आवश्यक है क्योंकि इस ज्ञान से हम लोक स्वरूप भावना का भी चिंतन कर सकते हैं। लोक स्वरूप भावना का चिंतन करते समय मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कहाँ जा सकता हूँ, मरण के बाद भी मेरी गति कौन सी होने वाली है, कौन से क्षेत्र में जाऊँगा, आलोक कौन सा है, परलोक कौन सा है, किस प्रकार का है, कैसा है, वहाँ जाने के बाद मुझे सुख मिलेगा, दुख मिलेगा, क्या मिलेगा, कैसा होगा, किस प्रकार का होगा, ये सब प्रश्न आपके दिमाग में होते हैं। और दूसरी एक बात, अब सृष्टि जो बनी हुई है, सृष्टि का जो निर्माण जो कहते हैं कि निर्माण किया गया है, सृष्टि का कोई निर्माता है, परंतु इतनी बड़ी सृष्टि कैसे बन सकती है, कौन से रॉ मटेरियल से बन सकती है। इसलिए सृष्टि का निर्माता नहीं है, ये सृष्टि जो है, ये 14 राजलोक जो है, ये पूरा ब्रह्मांड जो है वो है अनादि अनंतकालीन है। अनादि अनंतकालीन होने के कारण पंचास्तिकाय का समूह रूप ये 14 राजलोक है, जिसके अंदर धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय और लास्ट में आता है जीवास्तिकाय। मतलब धर्मास्तिकाय अजीव है, अधर्मास्तिकाय अजीव है, पुद्गलास्तिकाय भी अजीव है और आकाशास्तिकाय भी अजीव है, परंतु चेतन द्रव्य रूप में सिर्फ जीवास्तिकाय चेतन द्रव्य है। अब दोनों के बीच में जीव को गति करनी है,
पुद्गल को गति करनी है तो दोनों को गति करने में सहायक ऐसा धर्मास्तिकाय द्रव्य है, दोनों को रुकने में सहायक ऐसा अधर्मास्तिकाय द्रव्य है। इस प्रकार से जीवों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना हो, एक गति से दूसरी गति में जाना हो, तो उस समय धर्मास्तिकाय की आवश्यकता रहती है। जैसे मछली को चलने के लिए पानी सहायक है, वैसे जीव को एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में धर्मास्तिकाय सहायक है। जैसे आपकी गाड़ी के अंदर जो गाड़ी बनी हुई है, मारुति कार हो या कोई भी कार हो बस हो, इसके अंदर दो प्रकार है, एक तो एक्सीलेटर होता है और एक ब्रेक होती है। एक्सीलेटर से आप गति बढ़ा सकते हो, ब्रेक से आप रुक सकते हो। तो रुकना और चलना ये दोनों कार्यक्रम होता ही है। उसमें जो है इस प्रकार का धर्मास्तिकाय द्रव्य हमको सहायक है और अधर्मास्तिकाय भी हमको रुकने में सहायक है। ऐसे पंचास्तिकाय का पूरा ग्रुप जो बना हुआ है, उस समूह जो बना हुआ है, उसका नाम है 14 राजलोक। उसके अंदर ही जीव है, उसके अंदर पुद्गल है, पुद्गल के अंदर वर्ण गंध रस स्पर्श होते हैं, जीव के अंदर ज्ञान दर्शन चारित्र और इस प्रकार का गुण होते हैं। अब पुद्गल के वर्ण गंध रस स्पर्श के कारण जीव की आकर्षण शक्ति बढ़ती है और जीव उसको आकर्षित होता है और आकर्षित होकर के राग भी करता है, द्वेष भी करता है। वस्तु के कारण भी राग होता है, व्यक्ति के कारण भी राग होता है और उसके कारण कर्म का बंध होता है और कर्म का बंध होने के बाद उसकी गति आगति होती है। अब गति आगति कहाँ होती है, किस प्रकार की होती है, कैसे होती है, कहाँ होती है, ये समझाने के लिए हमने इतना बड़ा अच्छा आयोजन किया है। आप सब यहाँ पधारिए, आइए, देखिए, समझिए और तीर्थंकर परमात्मा ने जो अनंत ज्ञान से देख करके अनंत ज्ञान से जान करके और अनंत दर्शन से देख करके वितराग भाव से जो हमको कहा है, वो ज्ञान सत्य ज्ञान है, सचोट ज्ञान है और उसी प्रकार का ज्ञान लेने के लिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए आप सब आइए, पधारिए। आप सबका हार्दिक स्वागत है। जो एग्जीबिशन है ये बहुत हितकारी रहा, बच्चे बूढ़े बच्चे नौजवान सबके लिए बहुत हितकारी रहा, बहुत ये हुआ एंड पब्लिक का प्रतिसाद देख के आगामी 3, 4 और 5 नवंबर को भी एक सिमिलर वे पे इससे भव्य रूप लेके एक एग्जीबिशन रखना है, जिसका टॉपिक है जैन बॉटनिकल, बायोलॉजिकल एंड जूलॉजिकल, एजुकेशनल, नॉलेजेबल एंड एग्जीबिशन। इस ऐसा चार्ट और एक्सप्लेनेशन से आगामी 3, 4 और 5 नवंबर को ये एग्जीबिशन होने वाला है। ऐसी ही लेटेस्ट खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।